Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh and today I have with me विवेक जो ऑलरेडी सीए है। सीए होने के बाद उसने सबसे पहली बार एक अटैम्प्ट दिया जिसमें 91 परसेंटाइल आए, फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया जिसमें 93 परसेंटाइल आए और थर्ड अटैम्प्ट दिया जो कि अभी का फाइनल अटैम्प्ट है एंड ही गॉट 99 परसेंटाइल प्लस। ही गॉट द कॉल्स फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स ऑफ कोर्स एंड काफ़ी सारे उसने कन्वर्ट भी कर लिए। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उसकी जर्नी एंड मोर ओवर कि सीए के बाद भी क्यों एमबीए करने की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसा क्या था जो सीए में नहीं मिला तो अब यहाँ पे एमबीए में मिलने वाला है। तो ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं और 91 फिर 93 और 99 पढ़ाई ज़्यादा करी, स्ट्रेटजी बदली या ऐसा क्या करा कि 99 आ गए, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। सो वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम विवेक। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने सीए कंप्लीट करी थी तो पहले देखते हैं कि आपका 10-12 ग्रेजुएशन क्या है, पता तो चले कि मतलब आप कितने ब्राइट हो, क्या स्कोर था आपका? Okay, so like 10th was 10 CGPA and 12th was 94.6. कॉमर्स राइट? Yeah, commerce. And graduation was not well, it was just 59%. 59 हो? Yeah. राइट, मतलब वो ओपन के साथ आपने किया होगा राइट? Yeah, open IGNOU से। ओके इंदिरा गांधी, yeah. एंड तो ये आपकी जो सीए है वो 4 साल में कंप्लीट होगी या 5 लगे 6 लगे या एक ही बारी में सब? नहीं, all in first attempt. फर्स्ट टाइम में सब कुछ क्लियर हो गया आपका। दैट्स Yes, sir. नाइस यार, काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। दैट्स नाइस। अच्छा, अब सीए जब आपने करनी थी तो सीए करते हुए दिमाग में आया था कभी एमबीए करनी है या सीए करने के बाद दिमाग में आया एमबीए करनी है? नहीं, उस टाइम इतना नहीं था मेरा। उस टाइम तो मेरे को इतना इसका नॉलेज भी नहीं था। उसके बाद ही मैंने थोड़ा डिसाइड किया। फ्रेंड्स वगैरह ने अप्लाई किया था, फॉर्म वगैरह सब उनके साथ मैंने भी किया था। और उसके बाद जैसे एक्चुअली मेरे को शुरू से मेरा थोड़ा मैथ्स वगैरह में भी इंटरेस्ट था। मैं सोचा कैट दे लेता हूँ, उसमें क्या इशू है, मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है मैथ वगैरह, तो आई कैन टेक गिव ए चांस टू इट। ऑलराइट, तो सीए हो ही जब उसके बाद जब आपने एमबीए जो दोस्तों की वजह से दे रहे हो, चलो वो तो दे दिया, अब निकल भी गया, तो अब ज्वाइन क्यों कर रहे हो? नहीं, बाद में मेरे को एक्चुअली सीए भी मैंने उसके बाद लाइक आर्टिकलशिप हम करते हैं, पर उस टाइम पे एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलग रहता है। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा मतलब इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है और एमबीए से मेरे को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएंगी इन द फाइनेंस सेक्टर ओनली। और उसके अलावा भी लाइक एमबीए में अगर 2 साल के सर पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, काफी चीजें, तो लाइक माई लाइक आई थिंक दैट इन दिस एज आई कैन give 2 more years for it। मतलब विवेक को मैं ये कहूँगा कि जर्नल एंट्रीज और लेजर से निकल के थोड़ा और भी फाइनेंस में घुसना है कि सिर्फ एंट्रीज नहीं करनी है लोगों की, और भी ब्रॉड एस्पेक्ट चाहिए। ऑलराइट, या फिर टैक्स फाइलिंग नहीं करनी है। ग्रेट। तो अभी आप आते हैं इस क्वेश्चन पे कि 91 था, 93 था, अब 99, तो क्या शिफ्ट हुआ? मतलब आपने पढ़ाई ज़्यादा करी है, स्ट्रेटजी में चेंज लाए, क्या ऐसा चीज़ बदली कि 99 आ गया? सो सर बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें 91, तो लाइक उस टाइम पे मैं एकदम फ्री माइंड से गया था। मेरे को पता था कि मेरे को इस अटेम्प्ट में कुछ होना नहीं है। बट सर बेसिकली डीआईएलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं नेचुरली गुड हूँ। मैंने उसके भी थर्ड अटेम्प्ट के भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया उसमें, एंड आई गॉट 99.85 इन डीआईएलआर। तो डीआईएलआर मेरा काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी, तो उसके लिए मेरे को इतना कुछ करना नहीं पड़ा। आई noticed that like after giving few mocks I realized that I need to prepare for quants and VARC. So my focus was on those subjects only, and DILR I was solving mocks along with that, but not as separate study plan for that. So in quants what I feel is कि for you, क्योंकि मैंने भी सीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है जो 12th के बाद सब देते हैं, आई क्लियर्ड इट। बट जब मुझे पता चला था कि उसमें एक ही बारी में 4 एग्जाम निकालने पड़ते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत लंबी जर्नी रहेगी, ओपन से करना पड़ता, मैंने वो ड्रॉप कर दिया उस समय प्लान। मैंने कहा मैं इसमें तो नहीं जा सकता एंड आई डोंट वांट टू डू जनरल एंट्रीज एंड ऑल। बट मुझे इतना पता है कि सीए के एंट्रेंस में भी डीएलआर आता है। हाँ, ऑल्दो वो कैट लेवल तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आते हैं क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन टाइप ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ते हैं। और क्वांट आती है, मेजॉरिटी तो क्वांट है सीए के एंट्रेंस एग्जाम। डीएलआर नहीं होता सर, सीए में डीएलआर का कोई रोल नहीं। ब्लड रिलेशन वाले टाइप के क्वेश्चन मेरे टाइम पे आते थे, पता नहीं 1-2 आते थे। अब आते हैं नहीं आते हैं, अब क्या सिनेरियो है मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट उस समय पे मतलब 1-2 क्वेश्चन फंसे थे बस, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो उस समय आपने पढ़े थे कि उस समय भी नहीं कुछ नहीं पढ़ाई करी थी? एक्चुअली सर उससे पहले आपको पता होगा एक एनटीएससी एग्जाम होता है, नेशनल टेलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो 8th और 10th में होता है स्कूल में। तो मैंने उस टाइम पे उसका सिलेबस मोस्टली यही है जो डीएलआर का सिलेबस रहता है ना। बुक्स पढ़ी है, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक्स,
फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, हाँ मेरे पास आज भी बुक्स पढ़ी हैं, वो पीछे पढ़ी हैं वही आती है ना, ओके वो बुक्स पढ़ी है मेरे पास आज, वो तो आज उस भी टाइम बुक्स पे मेरा सर डीआईएलआर के लिए मैंने एक्चुअली उस टाइम पे ही ना मेरा काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने कैट की एक बुक भी परचेज की थी उस टाइम पे, जो कैट लेवल की थी वो, और उसको मैं काफी सोल्व करता था। उस टाइम से मेरा इंटरेस्ट था काफी, तो उस टाइम पे आई थिंक आई डेवलप्ड लाइक आई वाज एबल टू सॉल्व देम इजीली ड्यू टू दैट प्रैक्टिस। ओके। सीए करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का? अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा था सर, या प्रोफेशनली अच्छा था। लाइक आई वाज इन ऑडिट सेक्टर in Deloitte. It's one of the big four, so it was overall good experience. All right. Now next question is कि आपके पास कौन सी कॉल्स आई, आपने किस किस को कन्वर्ट कर लिया? सर मेरे पास अहमदाबाद से कॉल था, लखनऊ से था, इंदौर से था, एंड शिलोंग एंड कैप कॉल्स, एंड FMS apart from that. All right. And I only applied in IIMs and FMS, but not any other college. All right. FMS कन्वर्ट हुआ? नहीं, FMS एंड अहमदाबाद कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके। बैंगलोर कलकत्ता से क्यों नहीं आई, उसका रीजन पता है? सर कलकत्ता का तो आई थिंक कट ऑफ ही काफी हाई रहता है, 99.6 प्लस रहता है, तो मेरा 99.56 तो था। इसलिए नहीं आई आपको क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है? हाँ, बैंगलोर का ग्रेजुएशन के कारण नहीं है, करेक्ट। और सर मेरे को अहमदाबाद से भी नहीं आता था, अहमदाबाद में इस बार ही उन्होंने ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया हटा दिया था, इसीलिए आ गया आपको, इसीलिए राइट, दैट्स द रीजन। कूल। एंड कोझिकोड आल्सो एज ए, हाँ ज्वाइन कौन सा कर रहे हो? लखनऊ। लखनऊ ज्वाइनिंग है, फाइनल है? या ऑलराइट। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि MBA करने के बाद आप कौन सेक्टर में जाना चाहते हैं? अगेन फाइनेंस में जाना चाहते हो कि अब सेक्टर ही बदलना चाहते हो? नहीं सर देखो, एक्चुअली मेरा पूरा एक्सपीरियंस अभी तक फाइनेंस में है, तो लाइक सबसे बेस्ट चॉइस वही रहेगा, पर लाइक मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर एवरी सेक्टर। थोड़ा सा अच्छा किया है फाइनेंस सेक्टर, तो अभी है कि थोड़ा देख लूँगा इधर उधर कौन सा है। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट इज अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो आपकी तरह होते हैं जो CA करके जाते हैं, MBA करने फाइनेंस में करते हैं, उसके बाद वो बाहर का जो CPA या CFA जो होता है उनका प्रोग्राम वो भी करते हैं। सो यू वांट टू लुक इनटू दैट सेक्टर और नॉट? नहीं सर, CPA तो केवल जो CA करके जैसे कनाडा और वहाँ पर अगर किसी को वही काम करना है तो वो CPA करते हैं, और बाकी CFA काफी लोग करते हैं, MBA वाले भी। सो एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, और आई डोंट थिंक कि MBA करने के बाद लखनऊ से उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ाएगी, पर या if there is any requirement I can give it, like it's not full fledged, I have to devote any time for that, it's like I have to appear for the paper only, so I may give CFA. ओके। कुछ एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो इस बार तैयारी कर रहे हैं? अगर लेट सपोज उनको वर्बल की, क्योंकि आपने क्वांट तो आपको करने का स्टार्टिंग से अच्छी है, DLR आपका गॉड गिफ्टेड है कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, VARC तो मेहनत करी होगी कि वो भी आता था? नहीं सर, क्वांट्स में मेरे को मेहनत करनी पड़ी। क्वांट्स मेरी 10th तक अच्छी थी, उसके बाद मैंने क्वांट्स लिया ही नहीं था 11th 12th में, तो मेरे को अभी काफी टाइम हो गया था, अराउंड 7-8 इयर्स हो गए थे। CA के पेपर में तो पढ़ा ही ना तुमने? CA के पेपर में तो कौन सा नहीं आता? CA में केवल कैट में आती है सर, वो भी एकदम बेसिक लेवल। बेसिक तो नहीं होती है वो, पेपर तो मैंने भी दिया है, वो मुझे पता है, इतना भी बेसिक नहीं होता, अच्छा होता है। हाँ, तो पर CPT में आती है वो, स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेपर है, तो उसके अंदर उसी में काफी टाइम हो गया अभी। तो अच्छा, जब तूने क्वांट, अच्छा 12th में तुम्हारे पास क्वांट थी नहीं, यू तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाला बच्चा? या ऑलराइट। तो फिर CPT में तुम्हें चैलेंजिंग नहीं लगा थोड़ा सा कि यार ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन घुसा हुआ है CPT में सब, या छोड़ दिया? हाँ, तो वही बात है सर, कैट में CPT इन सब में एंट्रेंस एग्जाम में एक अपने पास ऑप्शन रहता है, अपने को पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है सर। अपन छोड़ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, दो टॉपिक मेरे को डिफिकल्ट लगे मैंने छोड़े थे, वहाँ इंटीग्रेशन वगैरह भी छोड़ा था मैंने। स्ट्रेटजी कि आपने सिर्फ वो चैप्टर किए जो आपको आते हैं, उसी की प्रैक्टिस करी, जो नहीं आते उसको छोड़ दिया। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स थे क्वांट में जो आपने 101% किया कि ये तो आएगा क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर से करूँगा? तो सर जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये मेरे काफी अच्छे, और मैं इसमें स्पीड भी अच्छी है मेरी, मतलब मैं विद इन 1 मिनट भी कर लेता हूँ, उससे कम में भी कर लेता हूँ कई क्वेश्चन। और उसके अलावा जैसे बेसिक हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो गया, इंटरेस्ट वाला हो गया, ये सब बेसिक जो क्वेश्चंस है ना, जो मेरे को लगता था काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके ऊपर मैंने थोड़ा स्पीड के ऊपर फोकस किया। बाकी चैप्टर जो मैंने छोड़े, जैसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मेरे को इतना नहीं आता था, और बाकी और भी कई चैप्टर जो इससे रिलेटेड थे ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर एकदम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड।
हाँ एपीजेपी किया? एपीजीपी किया था। हाँ, पर उसके अंदर भी बेसिक लेवल सर, मैंने एक्चुअली चैप्टर सारे थोड़े देखे थे, मैं बेसिक लेवल अगर कि एकदम इजी क्वेश्चन आया तो मैं अटेंड कर पाऊँ, पर हार्ड रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ओके, मतलब वही है कि जो 11-12 टाइप वाले क्वेश्चन हैं वो आप छोड़ रहे थे और जो इजी होंगे वो कर लूँगा, एंड यू आर एबल टू राइट। स्कोर दिस मच। मतलब कि अगर आप ऐसा तैयारी करके जाओ कि थोड़ा बेसिक पढ़ लो और अच्छे से तैयारी कर लो बेसिक्स की, देन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, इट्स नॉट दैट टफ। करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस करेक्ट। कैट एग्जाम, यू अपीयर फॉर एनी अदर एग्जाम? नो। इतना फोकस था कि भैया सर जाएंगे तो टॉप के उसमें एफ एम आई एम एस या आइम्स में या फिर एफ एम एस में? नहीं सर, फिर बाकी वो भी देखना पड़ता है ना, आगे अपना ग्रोथ क्या रहेगा, करियर का ग्रोथ। मतलब आई एम ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद में अगर कोई लोकल कॉलेज से या फिर कोई ज्यादा बढ़िया कॉलेज से नहीं करूंगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। तो ये एक, जैसे आपने बताया कि आप टाउन से हो, मतलब छोटे जैसे शहर से नहीं हो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पर आपको ऐसे थॉट्स आना वो थोड़ा अजीब है कि यार ऐसे वहाँ के बच्चों को इतना पता नहीं होता, वो सर कोई भी एमबीए कहीं से भी कर लेंगे, ऐसा होता है मेरे साथ, एंड यू आर लाइक कि जाना है तो बेस्ट में जाना है। ये थॉट कब आया था? तो सर बेसिकली टाउन में जब तक मैं था मेरा भी ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, पर मैं सीए के लिए जब बाहर निकला ना लक्ष्मी तो नगर? मैंने सॉरी सीए के लिए लक्ष्मी नगर आए थे? नहीं सर, मुंबई से किया मैंने। अच्छा, मुंबई से, ओके। हाँ, तो मेरा आर्टिकलशिप भी वहीं से हुआ था, फिर वहाँ पर काफी फ्रेंड्स भी बनाए, तो फ्रेंड सर्कल आपका बढ़िया होता है ना, तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होने लग जाता है, तो वो भी एक फैक्टर था। बाकी फिर शहर में मूव हुआ था तो मेरे को पता था कंपटीशन कितना और कहाँ पर जाना चाहिए आगे वो करियर। ओके, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ स्टूडेंट और फॉर अ चाइल्ड टू मूव फ्रॉम अ स्मॉल सिटी टू अ बिगर सिटी? कितना टफ, पहले की स्टार्टिंग के अगर 1-2 दिन का कुछ तुम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो या फिर कुछ बता सकते हो इसके बारे में कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या होता क्या है, कैसा लगता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे ना इस सेशन को देख रहे होंगे, वो डेफिनेटली आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत होते हैं जो गाँव में हैं, जो सोचते हैं, कभी सोचते नहीं बाहर जाने का। क्या फील होगा? क्या बहुत डरावना होता है बाहर जाना, कैसा है? मुंबई लोकल का फर्स्ट डे तो डरावना होता है सर काफी। या सो मुंबई लोकल आई लाइक मैंने 3-4 लोकल ट्रेन मेरे आगे से निकल गया, फुल था सब, मैं चढ़ भी नहीं पा रहा था उसके अंदर। तो काफी मतलब एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग में टफ रहता है, पर यू हैव टू एडजस्ट, हो जाता लाइक है। थोड़ा टाइम में हो जाता है, फ्रेंड्स बनाओ थोड़े, मतलब वहाँ पर उसके हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ेगा, हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, नहीं। और मैं अपने यहाँ से अकेला गया था, ऐसे नहीं कि मेरे साथ कोई ग्रुप गया था, वैसा भी नहीं था। बिल्कुल अकेले? या दैट्स नाइस सर, बहुत सही ग्रुप मिल गया तुम्हें, बहुत सही गाइडेंस मिल गई कि बेस्ट में जाना है। ये वाला एटीट्यूड बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और ऐसे टाउन से तो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में मिलता है। दैट्स रियली नाइस, एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आम लखनऊ, एंड आई होप आगे जाके और भी फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा काम करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच, एंड हिट लाइक इफ लाइक दिस वीडियो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर करना ऐसी जर्नी को, एंड अगर आपका कोई भी कमेंट हो नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे।